हेलो फ्रेंड्स। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सबको मेरा फिर से सलाम दुआ है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मतलब एक मुझे किस तरीके से मतलब ब्रेस्ट कैंसर जो है डिटेक्ट हुआ, मैं उसको किस तरीके से मतलब इलाज करवाने की कोशिश कर रही थी। बट अभी तो मैंने बताया ना कि मेरे को अभी कोई इलाज अभी मेरा शुरू नहीं हुआ है। तो इसके बारे में एक्चुअली मुझे एक मतलब ब्रेस्ट में जो है चेस्ट में आई थिंक एक 3-4 मंथ से कुछ ऐसा लम्ब दिख रहा था। मेरा डिलीवरी हुआ है 1 ईयर 3 मंथ्स बैक। लास्ट ईयर मेरा डिलीवरी हुआ था। तो मैं सोची कि शायद डिलीवरी बाद का क्योंकि मुझे फीड उतना नहीं आया तो शायद मैं फीडिंग नहीं की, तो उसके वजह से कुछ लंप हुआ होगा। मैंने ऑलरेडी मैंने कहीं नेगलेक्ट नहीं किया। तो देखिए, जो इंसान है, जो हम ह्यूमन बीइंग जो भी है, तो हमारे बॉडी को स्पेशली ये 30 साल के जब हम हो जाते हैं, 30+ के हम हो जाते हैं, तो तब तक हमारे बॉडी में किस तरीके से कौन से चेंजेस है, कहाँ पे कौन सा मूल है, किधर बोन बढ़ा हुआ है, किधर मार्क लगा हुआ है, ये मतलब कोई छोटा सा घसीटा भी पड़ा हुआ है, छोटा सा अगर कुछ आ, मोल भी है, तो ये हर चीज हमारे को पता रहता है और पता करना चाहिए। ओके, हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं हमें मालूम होना चाहिए। छोटी सी छोटी चीज देखो, आज के ज़माने के हिसाब से तो मैं तो बोलूँगी कि तो हर कोई ओके, स्पेशली अगर कहीं भी आपके बॉडी में कुछ अबनॉर्मलिटी कुछ दिखती है, या कोई बोन बढ़ा हुआ, या नहीं तो फिर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पेन है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आप किसी को बता नहीं सकते, तो कम से कम आपके घर वालों को तो आप शेयर करिए। तो हो सकता है उसके ट्रीटमेंट के लिए वो लोग कुछ प्रोसीजर कर सके। तो मुझे भी इसी तरीके से पता चला था। आई थिंक मेरे डिलीवरी के मुझे 4-5 मंथ्स के बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि तो मेरे चेस्ट में जो है कुछ ऐसा छोटा सा लम्ब की तरह दिख रहा है। कोई पेन नहीं था, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं थी, और वैसा वो कुछ महसूस भी नहीं हो रहा था। बस ऐसा टच कर रहे पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। तो मैं ऐसा टच करके देख रही थी, तो मुझे लगा कि शायद ये फीड नहीं करे तो दूध के वजह से कुछ हुआ होगा, या फैट फैट बाल हुआ रहेगा। तभी मैंने गूगल में भी सर्च किया था, ये भी किया था, और फ़ौरन मैंने गायनाकोलॉजिस्ट को भी फ़ौरन मैंने कंसल्ट किया था। ऐसा मैंने डिले भी नहीं किया था। बट वो भी बोले कि ठीक है, वो मेरा फैमिली हिस्ट्री जाने, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे फैमिली में आज तक हम लोगों ने कोई ब्रेस्ट कैंसर को कोई मतलब सुना भी नहीं था कहीं भी, ना मेरे ददियाल में, ना ही मेरे ननियाल में, ना ही मेरे ससुराल में, तो मैंने सुना भी नहीं था। तो इसके वजह से वो लोग भी बोले ठीक है, हो सकता है डिलीवरी के वजह ही हुआ हो। चलिए, इसके बारे में हम लोग आगे जो भी है ट्रीटमेंट करते हैं, बट थोड़े दिन मतलब वेट कर लो। तो फिर एक मेल गायनाकोलॉजिस्ट को भी मैं मिली थी, तो मेरा कुछ और शोल्डर का प्रॉब्लम भी था। तो तब मैंने कंसल्ट किया, तो वो भी बोले कि नहीं नहीं, ये सिर्फ जो है एक फैट वाला है, तुम इसके बारे में मत सोचो, तो इसको लाइट ले लो। मैंने लाइट लिया, फिर मैंने इसके बारे में कंसल्ट भी किया, तो मतलब कुछ मैंने सर्च भी किया, बुक्स भी पढ़ा। तो उसमें भी मुझे ये लगा कि अगर इसमें मतलब कुछ पस आता है या कुछ प्रॉब्लम होता है चेस्ट में, तो ऐसा तो मेरे को कोई चीज़ नहीं था। ऐसा कुछ मतलब कुछ डिस्चार्ज होना, या कुछ प्रॉब्लम होना, या कुछ पेन होना, ऐसी कोई चीज़ में मतलब मुझे पता नहीं चला। तो मैं भी जो है लाइट ले ली। लाइट तो मैं नहीं ली थी, उसके लिए मैं नेगलेक्ट भी नहीं की थी। बट मैं सोची कि चलो 1-2 महीने और देखते हैं, तो अगर ऐसा कुछ रहता है तो फिर मैं देखूंगी। हाँ, ये एक बात मैं बोल सकती हूँ कि मेरे को जब से मेरा मतलब डिलीवरी हुआ था, उसी मंथ से मेरे पीरियड्स रेगुलर थे। आई थिंक 6 मंथ्स के बाद मेरे पीरियड्स 2-2 मंथ्स के इनरेगुलर हो गए। तो जब से मैं मैच्योर्ड हुई थी, जब से मेरे को ऐसा कोई मेरे को मिस मतलब सर्कल कुछ मिस होने का ऐसा कोई मेरे में प्रॉब्लम नहीं था। ये पहली बार हुआ था। तो मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ तो प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से मैं इसलिए बता रही हूँ कि तो आप लोगों को भी एक छोटी सी छोटी बात ना खुद के लिए जानकारी रखना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं सारी बात मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो यही बात मैंने डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को मैंने बोला, तो बोले कि ठीक है चलो स्कैन करते हैं। तो इसी तरीके से आपका चेस्ट का भी जो है एक बार स्कैनिंग ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए, मेरा ये जो भी मतलब ये कैंसर को जो डिटेक्ट हुआ, तो ये शुरुआत हुआ तो बिल्कुल ये स्कैनिंग से। तो ये स्कैनिंग जब जैसा करवाए, तो चलिए, मेरे को ऐसा स्टिचेस में या इसका तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह से। बट प्रॉब्लम पता चला है लोगों को चेस्ट में। तो इनको एक छोटा सा लम्ब दिखा। तो उसके अलावा और एक मतलब उसकी थोड़ी दूर पे और एक भी कुछ छोटा सा एक बॉल डिटेक्ट हुआ, एकदम से दो भी छोटे साइज के थे, कुछ 2 सेंटीमीटर और एक 1 सेंटीमीटर का। बट ये बोले कि देखो, अगर ये एक चीज होता तो हम लोग डाउट नहीं करते थे। बट देखिए मैडम, अगर ये 2 जगह डिटेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब ये कुछ तो अबनॉर्मलिटी है। आप पकड़ के चलो कि कुछ तो प्रॉब्लम है।
तो ये बोले ठीक है, अगर आपके साथ कोई आए क्या बता दीजिए, तो हम किसी और को या बुलाएंगे, किसी और को समझाएंगे। बोले नहीं, जो भी मेरा प्रॉब्लम है मुझे खुद को समझना है, तो ऐसा नहीं कि कोई मेरा फैमिली वाले आते समझते हैं फिर मुझे समझाते हैं। नहीं, तो जब हम ब्रॉड माइंडेड है, हम अल्हम्दुलिल्लाह से इतना हिम्मत रखते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम खुद है, तो खुद को बीमारी से लड़ना है, खुद को खुद की इलाज करवाना है। तो मैं बोली कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है, आप मुझे ही समझाइए। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि ठीक है, नहीं हम लोगों को कुछ डाउट है कि ये कुछ कैंसर हो सकता है। मैं बोला ठीक है, तो आप जो भी टेस्ट है बोलिए, वो टेस्ट मैं करवाती हूँ, उसके बाद जो भी है हम आगे का ट्रीटमेंट के बारे में हम सोचेंगे। तो ठीक है, आप परेशान मत होइए। मैं बोली मैं तो परेशान क्यों होंगी, जब कुछ होना है तो ठीक है, अभी तो ये मेरा शुरुआत है, इसी को अभी सिर्फ स्कैनिंग की रिपोर्ट को पकड़ के अगर मैं रोने धोने लगूंगी तो फिर कैसा होएगा। मैं बोली नहीं नहीं, इतना भी मैं कमज़ोर नहीं हूँ, तो आप इसके किसी के बारे में ये मत सोचिए, आप मत डरिए सबसे पहले तो। और जो भी है आप मुझे रिपोर्ट्स क्या करवाना है, टेस्ट चेकअप बोल दीजिए, उसके बाद के जो भी टेस्ट है इंशाल्लाह मैं आगे प्रोसीजर करूँगी। तो इसी तरीके से समझिए सेकेंड डे या थर्ड डे मुझे फिर से बुलाया गया, फिर से कुछ स्कैनिंग हुआ, और मेरा एक FNNC कुछ टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट के लिए मुझे एडवाइस दिए। तो चलिए, इंशाल्लाह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं इंशाल्लाह बहुत लेंथ हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ कि मेरा नेक्स्ट टेस्ट किस तरीके से हुआ, मैंने कहाँ पे करवाई, उसका कितना खर्चा आया। ओके, थैंक यू।